आज हमारा बूटस्ट्रैप का 4th सेशन है और हम मज़ीद जो है ना वो बूटस्ट्रैप के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और वो ओपन कर लेते हैं। माई प्रोजेक्ट फोल्डर है, इसमें इंडेक्स डॉट पीएचपी हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम में, और साथ हम सबलाइन में ओपन कर लेते हैं ये फाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी, इंडेक्स वाली। इसको हम क्लियर कर देते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं इसको रीलोड करके, तो ये भी एम्प्टी है। हम HTML का सिंटैक्स स्टार्ट करते हैं, ये HTML का सिंटैक्स और बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये हमने टाइटल दे दिया। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बूटस्ट्रैप का 5th जो है ना वो हमारा 4th हमारा सेशन है। और हम W3 स्कूल पे जाते हैं। हम जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं उसी स्ट्रेटजी से चलते हैं। हमने अभी तक क्या क्या किया है और आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, ट्यूटोरियल्स में जाते हैं, बूटस्ट्रैप में जाते हैं। हमने अभी तक बूटस्ट्रैप में कंटेनर्स देखे हैं, कंटेनर्स, ग्रिड, फिर उसके बाद कलर्स देख लिए, टेबल देख लिए और अलर्ट देख लिए, जो इसमें मोस्ट मेन। अच्छा, मैं यहाँ से क्यों बता रहा हूँ, ताकि अगर आपने थ्योरी फॉलो करनी हो तो आप थ्योरी फॉलो कर सकते हैं। आपने अगर रीड आउट करना हो इन चीज़ों को मज़ीद, तो अभी तक हमने कंटेनर देखे, ग्रिड देखा, फिर कलर्स, टेबल्स, उसके बाद अलर्ट्स देखा, और बैज भी हमने लास्ट टाइम पे देखा। और बैज के बाद फिर हमने बैकग्राउंड कलर वगैरह के बारे में, क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल क्लास किस लिए होती है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप का हमारा 4th लेसन है और 4th क्लास है। तो हमने PHP का HTML का सिंटैक्स लिया, और बॉडी के अंदर हम लेते हैं यहाँ पे H1 और यहाँ पे लिखते हैं बूटस्ट्रैप 5 या बूटस्ट्रैप, जस्ट आप लिखते हैं तो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप दिख रहा है। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हमने अपना सबसे पहले इस फाइल को हमने अटैच करना है बूटस्ट्रैप के साथ लिंक करना है। तो जो इसके सीडियंस है वो हम कॉपी करके इसके हेड के अंदर रख लेते हैं। यहाँ से कॉपी किए और आप इस फाइल में जाके यहाँ पे रख दें ऐसे। अब आपकी ये फाइल बूटस्ट्रैप के साथ अटैच होगी। अब आप किसी भी चीज़ पे अगर आपने कलर अप्लाई करना है या कोई भी मीन कि आपने बूटस्ट्रैप क्लास अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, आज हम देखते हैं बूटस्ट्रैप, सबसे पहले देख लेते हैं बूटस्ट्रैप बटन्स के बारे में। डिफरेंट किस्म के बटन्स होते हैं, तो हम बटन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ देखते हैं। अच्छा, क्योंकि हमने रजिस्टर डॉट HTML पे कल वर्क किया था, तो मैं रजिस्टर डॉट HTML ही ओपन कर लेता हूँ, या फिर हम इंडेक्स पे भी वर्क कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम अगर इंडेक्स पे भी बटन यहाँ पे ले लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। आप इनपुट टाइप सबमिट ले सकते हैं बटन के लिए। आप इनपुट टाइप बटन ले सकते हैं, और इसके अलावा आप बटन की क्लास ले सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ इसके बीच में सबमिट, और मैं तीनों को अगर यहाँ पे चेक करें, मेरे पास 3 बटन बन गए। जो आपने इनपुट टाइप बटन लिया, अगर आप इसमें वैल्यू दें, वैल्यू सबमिट, तो आपको इसमें भी सबमिट ही दिखेगा। देख रहे हैं, आपके पास 3 बटन बन गए, सबमिट, सबमिट एंड सबमिट। और ये तीनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इनकी तीनों की फंक्शनलिटी सेम है। ये भी बटन है, ये भी बटन है, और ये भी बटन है। आपने जिसके ऊपर क्लासेस अप्लाई करनी है, तो बेशक वो ये वाला बटन है, ये वाला है, ये 3 तरीके, आपको बटन लेने के 3 तरीके मैंने बताए HTML के अंदर। फर्ज करें आपने इसके ऊपर कोई क्लास लेनी है, यहाँ पे आप क्लास लेना चाहते हैं बूटस्ट्रैप की, तो क्लास बटन एंड बटन डेंजर। बटन डेंजर से किस तरह का बटन आपके पास आ जाएगा, लाइक दैट। आपके पास एक प्यारा सा बटन बन के आ गया, और ये बटन साइडों से राउंडेड भी है, और होवर करने से थोड़ा सा डल भी कि एक अच्छे व्यू में आपको बटन मिल रहा है। आप बटन डेंजर नहीं, बटन प्राइमरी करना चाहते हैं, प्राइमरी कर सकते हैं। आपके पास ब्लू कलर का बटन आ जाएगा। आपने बटन की थ्योरी फॉलो करनी है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। बटन प्राइमरी, ये जस्ट बाकी के कलर्स हैं कि आपने किस कलर में बटन लेना है। जो कलर्स हमने पहले देखे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, डार्क, लाइट और लिंक वगैरह, ठीक है। इसके बाद लाइक दैट, ये जिस तरह से ये आउटलाइन है कि आप इसके ऊपर होवर करें, तो ये हमने जब बटन और बटन प्राइमरी, और अगर हमने आउटलाइन वाला देना तो दरमियान में हम लिख देते हैं आउटलाइन। तो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह का बटन है। चेक करें, इसके ऊपर होवर करेंगे देन ब्लू होगा, वरना ये इस तरह से बटन आपको शो होगा। ओके, मीन कि अगर सिंपल आप, मैं जैसे कि ये दूसरे बटन के ऊपर क्लास अप्लाई करता हूँ, बटन और प्राइमरी,
तो आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है और मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है आवाज स्क्रीन भी सर। तो यहाँ पे अभी हम दोनों बटन चेक करते हैं। ये चेक करें, ये ब्लू बटन है, ये है बटन बटन प्राइमरी, और ये क्या है, बटन बटन आउटलाइन प्राइमरी। मीन जब आप इसके ऊपर होवर करेंगे देन आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसके अलावा आपने बटन को स्मॉल करना है, बटन को लार्ज करना है, तो उसके लिए बटन SM और बटन मीन के हाँ अच्छा। अभी मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लास और बटन बटन और मैं वार्निंग चले इस दफ़ा कर देता हूँ। बटन बटन वार्निंग। अभी चेक कर लेते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसको हम रीलोड करते हैं। ये आपके पास वार्निंग बटन है। अगर आपने बटन साइज में थोड़ा छोटा दिखाना है तो बटन साइज में थोड़ा छोटा दिखाने के लिए आप कौन सी क्लास यूज करते हैं? बटन SM। बटन SM चेक करें इससे क्या होता है, आपका बटन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा लाइक दैट। इन सब से ये आपका 100% व्यू है। 100% व्यू पे बाकी बटन आपको इस तरह से दिखेंगे, और अगर आप बटन SM करते हैं तो आपको एक स्मॉल बटन दिखेगा लाइक दैट। ओके, अगर आप बटन बड़ा दिखाना चाहते हैं तो बटन LG, मीन मैं SM की जगह पे अगर LG करता हूँ तो आपको बड़ा बटन दिखेगा लाइक दैट, बाकियों से भी थोड़ा बड़ा। तो मोस्टली हमें नॉर्मल कंडीशन पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो, या फिर SM की ज़रूरत पड़ती है। लार्ज बटन की हमें कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा समटाइम हमें बटन जो है वो डिसेबल्ड दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम बटन और डिसेबल्ड। तो बटन डिसेबल्ड से क्या होता है कि आपको डिसेबल्ड बटन शो होता है। एक मिनट, अभी इसको चेक कर लेते हैं। डिसेबल्ड सिंपल हम डिसेबल्ड लिखते हैं, बटन डिसेबल्ड नहीं है। ओके, सिंपल डिसेबल्ड लिखेंगे तो ये आपको डिसेबल्ड बटन मीन कि ये वर्क नहीं करेगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपने डिसेबल, एक्टिव के लिए आपको एक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती मोस्टली, और अगर आपने डिसेबल दिखाना हो तो ये मोस्टली हम जो है ना वो यही यूज़ करते हैं कि आपने बटन दिखाना है तो बटन बटन प्राइमरी, आपने बटन को थोड़ा छोटा करना है, बटन 7 बटन SM आप दिखा कर देते हैं। आपने उसको डिसेबल करना है। डिसेबल हमें कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? लाइक दैट आपने किसी एक चीज़ प्रोडक्ट को अपने कार्ट में ऐड कर लिया। अब हम वहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ आप एक दफ़ा कार्ट में ऐड कर लें वो दोबारा ऐड नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तो ये पहले से एडेड है कार्ट में तो फिर आपको जो बटन नज़र आए वो डिसेबल्ड हो। तो हम वहाँ पे डिसेबल्ड का जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बटन के बाद है बटन ग्रुप। कि हम बटन का ग्रुप सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपने बटन का ग्रुप बनाना है आप इसके ऊपर एक डिव लें सिंपल, और डिव हमने बटन के ऊपर लेनी है। जैसे कि ये आपके 3 बटन हैं, आपने इनके ऊपर डिव लेनी है, और डिव में आप एक क्लास लेते हैं, क्लास, और यहाँ पे बटन ग्रुप। तो इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। चेक करिए, अभी आपको ये एक ग्रुप में आपको नजर जस्ट यही नहीं, आप ग्रुप में इनपुट बॉक्स ले सकते हैं, कुछ और चीज़ें ले सकते हैं। और बटन में अगर आपने बटन ग्रुप्स में लेने, देन ये सिंपल सी कमांड है कि अब बटन बटन ग्रुप्स। इनपुट बॉक्स कैसे लेते हैं वो भी आपको बताऊंगा। मोस्टली हम लाइक दैट हम कब जो है ना वो बटन को लेते हैं। मैं जैसे कि अभी यहाँ पे मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास और बटन ग्रुप, मैंने किसी एक रिकॉर्ड के लिए जो है ना वो मैंने लाइक दैट यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, मैंने यहाँ पे एंकर टैग ले लेता हूँ, और एंकर टैग में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एडिट। ठीक है, अभी चेक करें, आपको ये एडिट इस तरह से दिख रहा है। क्या आप इसके ऊपर बटन वाली क्लास अप्लाई कर सकते हैं? सो दैट, क्योंकि ये भी क्लिकेबल है ना, तो क्या आप इसके ऊपर बटन वाली क्लास अप्लाई करते हैं? अगर आप बटन वाली क्लास अप्लाई करते हैं तो ये भी आपका एक बटन बन जाएगा। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ क्लास और बटन डेंजर, बटन वार्निंग कर देते हैं। ओके, अभी चेक कर लेते हैं, तो ये आपका इस तरह से येलो बटन आ गया एडिट का। आप इसी को कॉपी करके 2 टाइम और यहाँ पे पेस्ट कर दें, एक एडिट, डिलीट और व्यू लाइक दैट।
तो एक को आप वार्निंग दे दें, दूसरे को आप डेंजर दे दें, तीसरे को आप सक्सेस दे दें। तो ये आप मीन के ग्रुप इस तरह से मोस्टली हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी एक रिकॉर्ड के सामने हमने जब ऑप्शंस दिखाने होते हैं कि आपने इसको एडिट करना है, डिलीट करना है या व्यू करना है, तो हम मोस्टली इस तरह से दिखा सकते हैं। हम चाहें तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं, हम चाहें तो इस तरह ग्रुप में भी दिखा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। बैच का हमने कल कर लिया था कि बैच क्या होता है। बैच का सिंपली कल आपको मैंने बताया था कि अगर लाइक दैट कि आपने H1 लिया है, आपने H1 के ऊपर मैं जहाँ पे अगेन ले लेता हूँ, मैंने जहाँ पे अगर फ़र्ज़ करके मैंने H1 के अंदर एक बैच लेना है तो मैं स्पैन एक लूँगा। स्पैन इस वजह से मैं ले रहा हूँ कि जितने के ऊपर अप्लाई करूँगा जस्ट उतना ही मीन के वो कवर करेगा। स्पैन के अंदर मैं लिखता हूँ लाइक दैट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। ओके, अब इसके ऊपर अगर मैंने क्लास अप्लाई करनी है, ये कल भी मैंने चीज़ बताई थी, क्लास बैच, और बैच को अब बैच का कलर आपने कौन सा देना है, तो वो आप कहते हैं कि BG लाइक दैट प्राइमरी। तो आपको ये इस तरह से दिखेगा रजिस्ट्रेशन। ओके, आप फर्ज करें कि यहाँ पे क्लास टेक्स्ट एंटर करते हैं, तो आपको जो टेक्स्ट है अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझसे गलती से ये रीलोड हो गया था, चेक कर ले, आपको दोबारा से स्क्रीन शेयर हो रही है तो अभी चेक करें। अच्छा, ये हमने ना एक्चुअली ले लिया है बटन ग्रुप के अंदर, ये हमने बटन ग्रुप से बाहर लेना है सो दैट हम एक प्रॉपर व्यू में मिले। तो अभी ये चेक करें, रजिस्ट्रेशन आपको बैज एक टॉप पे नज़र आ रहा है इस तरह से। तो ये जो आप बैज वगैरह लेते हैं मोस्टली हम हेडिंग को दिखाने के लिए, किसी भी पेज की हेडिंग को कि ये पेज किस बारे में मीन आप ऐड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कुछ भी, तो हेडिंग दिखाने के लिए हम बैज को यूज़ करते हैं। तो बैज की क्लास हम इसलिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अभी चेक कीजिए, वॉइस आ रही है? अच्छा, मैं बैच के बारे में ये बता रहा था कि बैच लाइक दैट, जिस तरह से एक बैच है, बैच मीन के किसी भी पेज की हेडिंग दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, अबाउट अस हो सकता है, कोई भी किसी भी पेज की रजिस्ट्रेशन हेडिंग दिखाने के लिए हम बैच का यूज़ करते हैं मोस्टली। तो हमारा बैच हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं, हमें कार्ड की भी समटाइम जो है ना वो यूज़ करना पड़ जाता है। कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं कार्ड्स वगैरह। अच्छा, कार्ड की सिंपल सी चीज़ है कि इसमें लाइक दैट अभी कोई भी हम एक कार्ड पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपने सिंपल किसी भी कोई भी कार्ड लेना है, बाकी तो वो फिर इसके अंदर मजीद जो है ना वो आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा। लाइक दैट आपने कोई कार्ड लेना है, मीन कि आपने कोई इसके अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, मेरे यहाँ पे डिव और यहाँ पे क्लास और कार्ड, ठीक है। अब इसका आपने बैकग्राउंड कलर फर्ज करें आपने प्राइमरी रखना है, और मैं यहाँ पे कोई चीज़ दे देता हूँ कार्ड के अंदर, मैं अपना नेम ही लिख लेता हूँ, इफ्तिखार अली। ओके, अभी मैं चेक करता हूँ, जस्ट मैंने क्लास कौन सी दी है, कार्ड, तो आपको ये एक कार्ड की फॉर्म में यहाँ पे दिख रही है। आपने इसमें फिर एक और भी चीज़ होती है, कार्ड एक, वो फिर आप एक रो में जितने कार्ड देना चाहें वो आप दे सकते हैं। और ये कार्ड एक हम किस लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे इसके बारे में भी बताया होगा। कार्ड एक अगर मुझे जहाँ पे मिल जाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आई थिंक यहाँ पे नहीं है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसके अंदर लाइक दैट ये क्लास इक्वल टू कार्ड हमने इस तरह से लेना होता है, रो कार्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम डिव और क्लास यहाँ पे हम लेते हैं कार्ड और कार्ड डेक, और इसके अंदर हम लाइक दैट मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इफ्तिखार अली। अभी तो यहाँ पे एक है, मैं मल्टीपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आई थिंक ये कार्ड एक जो है ना वो बूटस्ट्रैप 4 में ये
दे रहे हैं, तो मैं आपको बूटस्ट्रैप 4 से दिखा देता हूँ। कार्ड्स कार्ड्स कार्ड्स, ये कार्ड्स, ओके। और हम कार्ड डेक, हाँ ये कार्ड रहे जो बेसिकली आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से जस्ट मैं क्लास देखना चाह रहा हूँ कि क्या हम कोई क्लास गलत तो नहीं लगा रहे। अच्छा, हमने लगाना होता है सबसे पहले कार्ड कॉलम्स, और देन ठीक है, हमने अगर कॉलम्स में कार्ड दिखाने हैं तो हमें यहाँ कार्ड कॉलम्स सबसे पहले टॉप पे दिखाना पड़ेगा, कार्ड और कॉलम्स, कार्ड कॉलम्स। इसके अंदर आप जितने भी फिर कार्ड रहेंगे, इनके आप कार्ड और कार्ड प्राइमरी कर लेते हैं, ऐसे आप इसी को कॉपी कर लें। आप फिर इसके अंदर जितने भी यहाँ पे कार्ड लेते जाएंगे वो सारे के सारे कार्ड आपके पास कॉलम्स में आएंगे, और जितने होंगे उतने ही आएंगे, लाइक दैट। अभी चेक कीजिएगा, आई थिंक ये बूटस्ट्रैप 5 में अप्लाई नहीं हो रहा, ये बूटस्ट्रैप 4 के लिए है। चलिए खैर, हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं, कार्ड वाला जो है ना, क्योंकि मैं मोस्टली जो है ना वो बूटस्ट्रैप 4 यूज़ कर रहा हूँ अभी भी, तो हम बूटस्ट्रैप 5 पे ही रहते हैं। ये कार्ड वाला टॉपिक हम बाद में भी कर लेंगे। नेविगेशन बार में, नेविगेशन बार अगर आपने यूज़ करना है तो नेविगेशन बार के बारे में हम कल जो है वो डिटेल से भी देखेंगे। बाकी ये है कि अगर आपने नेविगेशन बार यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं कि लाइक दैट कि हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमें नेविगेशन, ये नैव बार है, नैव बार, हमें नैव बार किस तरह का चाहिए। हमें जिस तरह का नैव बार चाहिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से सारा कॉपी करते हैं, ये सारी चीज़ नैव से नैव तक कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और वो नेविगेशन बार हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो डिफरेंट क्लासेस हैं, क्या है, किस तरह, ये जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि हम अगर चाहें किसी भी नेविगेशन बार को यूज़ करना चाहें, और इस तरह ये जस्ट लाइक मेन्यू बार, हम खुद से ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैनेज किस तरह से कर सकते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, और ये सारी चीज़ें लाइक दैट। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसमें रिस्पॉन्सिव भी हमारे पास नेविगेशन बार होते हैं। रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार के बारे में भी अभी देख लेते हैं। जैसे ये मैं इस मोस्टली नेविगेशन बार जो हम यूज़ करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं, यहाँ से नैव, और ये हम कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं कंट्रोल F5 से, आपको इस तरह से दिख रहा है। जब हम इसको बिल्कुल स्लैश स्क्रीन करते हैं, चेक करें, आपके पास जितने भी लिंक्स थे वो सारे हाइड हो गए, वो इसके अंदर चले गए। तो मोबाइल स्क्रीन में आपके पास नेविगेशन बार का व्यू इस तरह से आता है, और ऐसे आपके पास अगर आप फुल स्क्रीन में होंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ नेविगेशन, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। हम विदाउट बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैंने आई थिंक आपको बताया था कि सिंपल सी चीज़ें कि वो हमने CSS में हमने जिस तरह से एक्सरसाइज की थी नेविगेशन बार के ऊपर। इसमें यह है कि आपने नेविगेशन बार लेना, आप सिंपल क्लास नैव बार लेते हैं, फिर नैव बार एक्सपेंड SM। अच्छा, ये क्या क्लास करती है? इस क्लास का ये काम है कि जब आप इसको जिस स्मॉल साइज में एंटर होती है तो आपको ये स्मॉल साइज से जब ये बाहर जाती है तो ये एक्सपेंड हो जाती है, और जब ये स्मॉल साइज में आती है तो कोलैप्स हो जाती है, मतलब सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। और BG डार्क आपको जिस तरह का चाहिए, डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। प्राइमरी चाहिए, ठीक है, आपको जिस तरह का चाहिए वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, डार्क, लाइट, प्राइमरी, डेंजर, जिस तरह का भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। इसके बाद ये बैकग्राउंड कलर है, और ये नेविगेशन बार है कि आप नेविगेशन बार किस तरह का इनके ले रहे हैं, और ये भी हम प्राइमरी करते हैं। तो चले फिलहाल इसे डार्क रहने देते हैं। एक मिनट, प्राइमरी अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, आई थिंक प्राइमरी करने से उसका जो टेक्स्ट कलर है वो सेम होता जा रहा है, ये चेक करें। तो हम प्राइमरी की जगह कोई और यूज़ कर लेते हैं, लाइक दैट लाइट। तो अभी चेक कर लेते हैं, लाइट करने से ये है कि आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, और अगर आप डार्क करते हैं तो डार्क करने से आपको ये जो टेक्स्ट वगैरह है ये वाइट नज़र आएंगे, लाइक दैट ऐसे। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो इसके अंदर आपको कंटेंट शो होगा वो ब्लैक वाइट किस तरह का आपको शो, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कंटेनर, किस कंटेनर के अंदर आप रखना चाहिए, कंटेनर के अंदर या कंटेनर फ्लूइड। फिलहाल कंटेनर फ्लूइड के अंदर है, इनके फुल विड्थ के अंदर। आप यहाँ पे ये जो एक अटैक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, आप यहाँ पे कोई लोगो दे सकते हैं,
यहाँ पे अपना। फिर इसके बाद ये बटन है, ये बटन कब वर्क करता है इस बटन के बारे में आपको बताऊंगा। बटन क्लास नैव बार टुगल, ये टुगलर बटन होता है। अच्छा, टुगलर बटन क्या होता है? आपकी ये फुल स्क्रीन है, जब आप लेस करते हैं ये आपके पास एक बटन आ जाता है जिसको हम कहते हैं टुगलर बटन। इसका काम ये होता है, इसके एरिया के अंदर जो चीजें होती हैं इसके क्लिक करने पर शो हो जाती हैं या फिर हाइड हो जाती है। किस एरिया के अंदर, मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले फिर आपको मैं वो एरिया बता देता हूँ, वो एरिया कौन सा है। चेक करेंगे हम, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये चेक करें, हमने एक डिव लिया हुआ है, इसके ऊपर हमने लिया कोलैप्स, कि ये कोलैप्स करेगा, ठीक है। और नैव बार कोलैप्स, ये इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। ये आईडी हमने क्यों दी हुई है, इस आईडी के बारे में भी आपको बताता हूँ। फिर यूएल आपने एक लिस्ट ली और लिस्ट LI से लिस्ट आइटम, और लिस्ट आइटम के अंदर आपने ए का टैग लिया। आप सिंपली मीन के ए का टैग भी ले सकते हैं, या ये जस्ट बूटस्ट्रैप की, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लासेस अप्लाई की हुई है तो हमें इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अंदर ये आपका मेन्यू 1 है, मेन्यू 2 है, मेन्यू 3 है। आप अपना मेन्यू बार बनाना चाहते हैं, हम अपना भी यूज कर सकते हैं। अगर हम बूटस्ट्रैप का यूज करते हैं, हम बूटस्ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या सुपरवाइजर को भी हमें इसी तरह से बताना पड़ेगा। आप सुपरवाइजर को सिंपल कह सकते हैं, मैंने बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार यूज किया है, सिंपल। आपसे वो इतना कुछ नहीं पूछेगा, क्लास के बारे में पूछ लेता, आपने कहा बूटस्ट्रैप की क्लासेस है, और ये बूटस्ट्रैप से आपको इसी तरह से ही मीन के कुछ चीजें होती हैं जो आपको इसी तरह से मीन के फॉलो करना पड़ती है। अच्छा जी, आपके पास लिंक्स आ गए। अब यहाँ से ये डिव यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। मतलब इस डिव के अंदर क्या है, ये आपने यूएल लिया और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स है, इसके अंदर मतलब ये सारे टैब्स हैं। तो मैं इसके ऊपर आईडी ले लेता हूँ। आईडी में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने हिस्से को, ये जो इतना हिस्सा है जिसके अंदर मैंने लिंक्स लिए हुए हैं, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, या फिर आप कह सकते हैं कि होम और कॉन्टेक्ट अस और अबाउट, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो आपके पास फुल स्क्रीन में आपके पास इस होम, कॉन्टेक्ट एंड अबाउट इस तरह से आ रहे हैं। अब मैंने क्योंकि इस एरिया को टारगेट करना है, इस एरिया को टारगेट करना है कि जब मैं शॉर्ट स्क्रीन में जाऊं और उस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ये वाला जो एरिया है वो कोलैप्स हो जाए, और जब बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये वाला एरिया, इसके अंदर जो भी मेन्यूज है वो शो हो जाए। तो मैंने डिव के अंदर ये तो मैंने क्लास ली है कोलैप्स, नैव बार कोलैप्स, बट ये कैसे कोलैप्स होगी, इसके लिए ऊपर बटन लिया जा रहा है। ये बटन इससे अलग है, बट ये किसको कॉल करता है, ये आईडी को कॉल करता है। अब क्लास नैव बार टुगलर, ये इसकी समझे कि क्लास है, टाइप बटन, डेटा BS टुगलर कोलैप्स, डेटा किस तरह से आपको शो होगा, तो कोलैप्स होकर आपको शो होगा। आप पिल कर सकते हैं, समटाइम हम पिल यूज कर रहे होते हैं, मीन डाटा जो कोलैप्स होता है वो होता कैसे, तो आई थिंक यहाँ पे शायद पिल भी वर्क नहीं कर रहा बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप 5 में। चले खैर हम कोलैप्स ही रहने देते हैं इसको। मीन कि आपको डाटा की आपकी जो शो होगा वो शो किस तरह से होगा, तो वो ये आप यहाँ पे डिसाइड करें कोलैप्स, ठीक है। ये भी आप समझ लेंगे क्लास की तरह ही जो है ना वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। जो मेन चीज है वो ये है डाटा टारगेट, डाटा ये BS मीन बूटस्ट्रैप टारगेट। अब यहाँ पे आप किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, तो हम इस आईडी को टारगेट कर रहे हैं। इस हिस्से के ऊपर हमने आईडी लगाई हुई है। अगर यहाँ पे ABC होता तो हम हैश के साथ यहाँ पे भी ABC ही राइट करते। जो आईडी है हमने उसी को टारगेट करना है कि जब हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो वो इस आईडी पे इफेक्ट करे। और ये इसके ऊपर हमने एक तो कंडीशन लगाई है, डाटा टुगल कोलैप्स, और दूसरा डाटा टारगेट। ये टाइप बटन और ये क्लास ये बूटस्ट्रैप की है। टाइप बटन तो बटन टाइप की आप ये ना भी दें तो ओके है। स्पैन क्लास नैव बार टुगलर आइकन, ये जो आपको 3 बार नजर आ रहे हैं इसके लिए ये आइकन है। आप इसको हटा के ABC राइट कर सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड है। आप चेक करें आपको यहाँ पे ABC नजर आए, आप यहाँ पे मेन्यू राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। मेन्यू है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये चेक करें, तो डिपेंड ऑन यू जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। ये हमारा बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार है जो कि हम मोस्टली अपने प्रोटोटाइप फेज, अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं। बाकी मोस्टली जो है ना नेविगेशन बार मोस्टली हम बूटस्ट्रैप का ही जो है ना वो सेम टू सेम ऐसे ही यूज करते हैं। बाकी चीजें जो है वो हम खुद उनके ऊपर वर्क करते हैं, एक एक चीज के ऊपर। किसी का अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।